हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे को लेक्चर में स्वागत है। आज हम अपन 7 टॉपिक ब्रिक्स चैप्टर का स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक उनको देखते हैं। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक होती है, 4-5 है, उन सबको देखेंगे। सबसे पहले उनसे क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं पेपर में, इसलिए इनको देखते हैं। पहले क्या, हैवी ड्यूटी ब्रिक। इसकी क्या होती है, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होगी ना, हमेशा 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगी। उससे पहले वाली ब्रिक्स को फोर्थ क्लास ब्रिक या जम्मा ब्रिक बोलते हैं। पर जब अगर उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो जाए तो उसे हैवी ड्यूटी ब्रिक बोलते हैं। उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन 10% से कमी होती है और उसमें इफोरेंस बिल्कुल नहीं होती है। बहुत बढ़िया बात है इस ब्रिक की। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी ब्रिक जो होती है हैवी ड्यूटी ब्रिक होती है, तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो। तो इसमें 2 क्लास होती है ब्रिक की, एक 40 क्लास 40 और एक क्लास 45। अगर इसकी स्ट्रेंथ वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 45 न्यूटन है तो क्लास 45 की ब्रिक होगी। वाटर एब्जॉर्प्शन 10% से कम होता है। और ये कहाँ नॉर्मली यूज होती है? नॉर्मली ये फाउंडेशन या फिलिंग वर्क के लिए यूज होती है। तो अगली ब्रिक कौन सी है? परफोरेटेड ब्रिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिक है, ये सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसको होलो ब्रिक इसके ही टाइप में, या फिर इसका एग्जांपल ही होलो ब्रिक, कैविटी बॉल, सेलुलर बॉल, इसके अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो होलो ब्रिक इससे बस थोड़ी सी डिफरेंस होती है। इस परफोरेटेड ब्रिक में बहुत सारे वो होते हैं, स्पेस के जैसे ब्रिक है बहुत सारे हैं, पर जो होलो ब्रिक होती है ना उसमें कम होते हैं, बड़े होंगे थोड़े कम होंगे, पर कुछ ऐसी होती है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है। नहीं, नॉर्मली 90% प्रॉपर्टी या फिर बाकी चीज़ें सेम है। तो लाइट इन वेट, मतलब वेट में हल्की होती है एक तो, और इसमें परफोरेशन मतलब जो ये स्पेस जो है, ये जैसे स्पेस है ये यहाँ पर इसमें गैप होता है, उसका जो स्पेस जो होता है ना 30 to 40% स्पेस को कम कर देते हैं। मतलब ये जो है, ये जो इसके अंदर छेद होते हैं, गैप होते हैं, वो इसका 30 to 40% एरिया कम कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका लाइट वेट हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है इसमें। और इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है, इससे क्वेश्चन बनता है और बहुत बार आता भी है, हीट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। इसमें हीट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, तो इसके बीच में स्पेस होता है तो इसमें हीट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी बन जाती है। बहुत बढ़िया बात है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेस देन होती है 7। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम हो जाती है, स्पेस भी ज़्यादा है ना इसके बीच में, इसलिए थोड़ी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम हो जाती है। 7 न्यूटन पर मिलीमीटर से कम ही होती है। अगली कौन सी है? रिफ्रैक्टरी ब्रिक। तो ये ब्रिक कहाँ, ये इस ब्रिक, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर, उसमें क्या था, उसका स्पेस, और उसमें हीट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, और उसमें हैवी जो होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सब ब्रिक में एक एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी होती है सब ब्रिक की। इसमें तो टेम्परेचर की है। टेम्परेचर से क्वेश्चन कितने बार, बहुत एग्जामों में बहुत बार आ चुका है। एसएससी जेईई में भी आ चुका है 2019 में, अभी जो हुआ था। तो इसके टेम्परेचर जो है ना, इसकी सहने की शक्ति, इसमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर सह लेती है। तो ये कहाँ कहाँ यूज होती है? जैसे अभी जो भट्टी होती है, वो अगर ब्रिक से बनी होगी तो कौन सी ब्रिक से बनी होगी? क्योंकि इसमें जैसे ईटी जल रही है तो कौन सी ईट से बनेगी? तो वो बनेगी रिफ्रैक्टरी, क्योंकि इसकी जो हीट सहने की शक्ति होती है बिना इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी लॉस की सह सकती है 1700 डिग्री सेल्सियस तक। और ब्रिक किसमें टेम्परेचर पे बन जाती है? 900 से 1200 डिग्री टेम्परेचर पे ब्रिक को हम बर्निंग के प्रोसेस में करते हैं। तो उसकी जो लाइनिंग होती है फर्नेस की, या फिर चिमनी की, या फिर किलिन की, सारे कितने, तो उसमें कौन सी ब्रिक यूज होती है? रिफ्रैक्टरी ब्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको और भी नाम से जाना जाता है, फायर ब्रिक बोल देते हैं सिंपल, या रिफ्रैक्टरी फायर ब्रिक। इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन 10% कम होती है। इसमें फायर क्ले यूज होती है। फायर क्ले, ये हरियाणा जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी क्ले यूज होती है रिफ्रैक्टरी ब्रिक में, तो ऑप्शन दिए होते, तो फायर क्ले इसमें यूज होती है। बात में ध्यान रखनी है। और क्या, ऑटोक्लेव ब्रिक। ये क्या, ये तो डिफरेंट शेप और साइज में हम इसको बना सकते हैं, मतलब डिफरेंट शेप और साइज ब्रिक में बना सकते हैं। तो किस में सबसे बढ़िया होगी? तो ये सजावट के लिए बहुत बढ़िया ब्रिक है। तो इसमें क्वेश्चन ही आया हुआ ईएससी 2007 में कि कौन सी ब्रिक जो है, ऑप्शन दिए थे कि ऑटोक्लेव का भी ऑप्शन था, तो कौन सी ब्रिक और सजावट के लिए बहुत अच्छी है, सुंदर बनाने के लिए, दिखाने के लिए, तो हम बोल सकते थे ऑटोक्लेव ब्रिक बहुत बढ़िया है। इसको एक और नाम से जाना था, ऑटोक्लेव कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक। नॉइस रिडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी नॉइस रिडक्शन में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि इसमें फ्लाई ऐश थोड़ी सी होती है ना, तो इसमें नॉइस रिडक्शन में फ्लाई ऐश ब्रिक को मैंने अलग भी समझाया हुआ है। नहीं, थोड़ी इसकी और फ्लाई ऐश की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा सेम ही है। मेड इन डिफरेंट शेप एंड साइज, वेराइटी ऑफ कलर डिफरेंट कलर में भी मिलती है। आल्सो कॉल्ड, वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है। तो फ्लाई ऐश ब्रिक को और देख लेते हैं एक बार। तो ये लास्ट इंपॉर्टेंट ब्रिक है फ्लाई ऐश ब्रिक, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं।
और इसमें क्या है, फ्लाई ऐश जो होती है ना, इसके पास 60% के पास फ्लाई ऐश होती है। फ्लाई ऐश क्या होती है, ये सबसे बड़ी बात, ये हमें पता होना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये फ्लाई ऐश जो होती है ना, जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी किससे बन रही है, जैसे दिल्ली में बन रही है इलेक्ट्रिसिटी, बन रही है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, अभी तो कम हो गई है, पहले तो बहुत ज्यादा बनती थी। कोल से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा बनती थी, तो कोल के बाद उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो बचता था, जो राख बोल सकते हैं हम इसे, वही जो होती है फ्लाई ऐश होती है। तो जो बच जाती थी उसके बाद फ्लाई ऐश, उसको जो है ना मिट्टी में मिला देंगे तो उसकी अनफर्टाइल कर देगी, मतलब बहुत बेकार प्रॉपर्टी। तो इसको जो सबसे बेस्ट यूज निकला ना, इसका ब्रिक्स बनाने में सबसे बेस्ट यूज निकला। तो इसमें बहुत स्ट्रोंगर होती है, मतलब जो नॉर्मल ब्रिक होती है, रेड ब्रिक जो होती है उससे स्ट्रोंगर होती है, बहुत स्ट्रोंगर देन क्ले ब्रिक से बहुत ज्यादा स्ट्रोंगर होती है। इसमें फ्लाई ऐश कितने के पास होती है, 60% के पास। और इसमें एक और सैंडस्टोन और डस्ट जो दूसरे पार्टिकल होते हैं 30%, और सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट प्लस लाइम, और तो उसमें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में लाइम भी और जिप्सम भी होता है, तो 10% के पास। इसमें सेम प्रॉपर्टी है ऑटोक्लेव ब्रिक के जैसे, कि ये साउंड एब्जॉर्बर होती है, स्टिक साउंड ट्रांसमिट। और इसमें एक और बढ़िया प्रॉपर्टी ये क्या है, सल्फेट अटैक को आसानी से झेल लेती है, सल्फेट अटैक या सोल्ट अटैक जो होते हैं रेसिस्ट कर लेती है ना इजी से। इसमें एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है कि इसमें अगर ये पानी के कांटेक्ट में जाएगी तो ये लाइम के जैसे ही है, वैसे ही लाइम जैसे एक्सपेंड हो जाता है, वैसे ही इसमें भी एक खराब प्रॉपर्टी है कि ये एक्सपेंड हो जाती है, इसमें केमिकल रिएक्शन होती है उसकी वजह से एक्सपेंड हो जाती है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।